नमस्कार, मैं हूं अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं एमपी लाइव। दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक हस्तियों में से एक, जन जन के प्रिय, हम सबके प्रिय, बेहद आदरणीय श्री बी के सूरज भाई जी। भाई जी, एक बार पुनः आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। भाई जी, आज की शुरुआत यीशु दादी से। और यीशु दादी के बारे में भाई जी लोगों को बहुत कम पता है। उनका पब्लिक कनेक्शन कम था, लोगों को जानकारी बहुत कम है। तो मेरे से लगातार लोगों ने ये बात करी है कि सूरज भाई जी से पूछिएगा कि यीशु दादी के बारे में हमको कुछ बताएं, उनका यज्ञ में योगदान, आपकी उनसे मुलाकात या उनसे जुड़ी जितनी भी बातें हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाई हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, ये छोटी आयु में ही आ गई थी बाबा के पास, 11 वर्ष की आयु में। जी और ये बहुत शांत थी, छोटी बच्ची भी थी तो बहुत शांत थी। इसलिए अव्यक्त नाम जो सबको मिले थे, तो इनको नाम मिला था पूर्ण शांता, संपूर्ण शांत। जी पढ़ाई करके आई, जहाँ तक भी पढ़ी उन दिनों ज्यादा तो नहीं पढ़ाते थे कन्याओं को। फिर बाबा के पास जो यहाँ चलती थी एजुकेशन, वो ली उन्होंने। और बाबा ने उनकी गंभीरता को देखते हुए उनको सारे यज्ञ का अकाउंट का काम दे दिया था, बहुत पहले से जब वो छोटी थी। और उसको बाबा एक नाम देते थे कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी है मेरा। मतलब जो कुछ उसे पता है वो और किसी को पता नहीं हो सकता। इतनी गंभीर थी वो। ये इसी कारण से लोग उनके पास नहीं जाते थे, बहुत शांत रहती थी। हम लोग तो जाते थे, थोड़ा बहुत काम होता था अकाउंट का। दूसरी एक बड़ी चीज है कि साकार में जब बाबा थे और शिव बाबा के महावाक्य चलते थे, जिसे हम मुरलियां कहते हैं, वो ईशु दादी ने ही लिखी हैं सब। बाबा बोलते थे, वो साथ साथ लिखती थी, शॉर्ट हैंड बना ली थी अपनी, बाबा ने अपनी बनवा दी थी। जैसे एक महावाक्य आया, अपने को आत्मा समझो, तो उसका जरा सा चिन्ह, मुझे याद करो, उसका जरा सा चिन्ह। ऐसे जितने भी मुरलियां हैं हम देखते हैं, उनमें कुछ भी मिस नहीं हुआ, गहरी से गहरी बातें भी हैं उनमें। तो ये सारा बड़ा योगदान ईशु दादी का था। लिखती थी पहले, फिर उनको फेयर करती थी, शॉर्ट हैंड में होता था, तो फिर पूरा लिख के टाइपिंग के लिए देती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता था। 4 बड़े पेज की मुरली उन दिनों होती थी। ये काम उन्होंने बहुत ज्यादा किया। तीसरा जो उनका एक विशेष बात थी, क्योंकि पैसा उनके पास रहता था और आता था, तो बाबा ने और मामा ने उनका नाम मनी प्लांट रख दिया था। अच्छा। ये ऐसा प्लांट है जिसपे मनी लगता है। क्योंकि किसी भी आत्मा को देखकर भी लोग पैसा देते हैं ना यज्ञ में। तो जी मनी प्लांट भी थी वो। और बहुत बड़ी, क्योंकि यज्ञ में संपूर्ण रूप से आध्यात्म रहा है। और हम्म, बाबा के समय में तो संपूर्ण त्याग और तपस्या, वैराग, इन सब का ही माहौल था। तो दादी इकोनॉमी बहुत रखती थी, कम खर्च, अपने लिए कोई खर्च नहीं। मतलब जी इन दादियों की ये बहुत बड़ी खूबी थी, जो अध्यात्म जगत की बहुत बड़ी खूबी मानी जाती है, कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ परोपकार के लिए। तो ये ईसु दादी इनमें मैं कहूँगा नंबर 1 थी। मैंने उनको देखा है, देखो कितने साल, 52 साल तो मैं वहीं रहा और देखा इनको। अभी भी बहुत आना जाना इनके समीप होता था, क्योंकि जब से बड़ी दादी गई थी तो इन्हीं के पास हम जाते थे। जो कुछ भी देना होता था, बाहर जाते थे तो जो मिलता है वो देते हैं ना यज्ञ में, तो इनके पास ही जाते थे। तो फिर इनकी अंतर्मुखता के साथ रमणीकता भी आ गई थी, जो एक स्पिरिचुअलिटी में और एक सुंदर बात है कि हमारे जीवन में
अंतर्मुखता और रमणीकता का बैलेंस होना चाहिए, वो इनके जीवन में पिछले 15 सालों से बहुत ज्यादा आ गया था। तो गंभीर नहीं थी केवल, क्योंकि बाबा ने ये हमें सिखाया है कि कोई भी एक क्वालिटी भी अगर बहुत ज्यादा है उसे तूफान माना जाएगा। हवा भी तो बहुत अच्छी चीज है, पर तेज चलने लगे तो तूफान बन जाता है। तो इतनी ज्यादा अंतर्मुखता ना हो कि लोग तुमसे डरने लगे और कोई समीप ना आए, कोई तुमसे अपने मन की बात न कर सके। तो दादी में अंतर्मुखता और रमणीकता का बहुत अच्छा बैलेंस हो गया था। और अगली बात, कभी किसी ने क्रोध उनमें नहीं देखा, किसी हम्म। को बुरा बोलते हुए नहीं देखा, कोई अहंकार की भावना नहीं देखी, सबको संतुष्ट करने का एक संकल्प रहा। और मुझे याद है कई घटनाएं, बड़ी दादी जब वो चीफ थी तो जो यीशु दादी को कह दे वो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करती थी। यस, उन्हें कह दिया इनको इतना देना है पैसा, जी। तो बड़ों की बहुत आज्ञाकारी, इसलिए जीवन बहुत डिवाइन रहा। पर होता ये है जैसे बहनों के साथ होता है, घूमना फिरना कम होता है ना, बहनें थोड़ा घरों में ज्यादा रह लेती हैं, वो भी अपने अकाउंट में और अपने कार्यों में ज्यादा रहती थी। फिर तो बहुत बढ़ गया था, जैसे ही शांति वन बना तो ये सब कारोबार बहुत बढ़ गया, 25,000 30,000 लोग आने लगे। 25 साल तक ये क्रम चला तो उसमें बहुत बिजी रहती थी, तो अपने शरीरों पर इन दादियों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपनी केयर नहीं की। पर डॉक्टरों ने जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन मनुष्य को अपना भी तो कुछ करना होता है ना। ये बाबा सिखाते भी बहुत रहे कि हर एक को अपना डॉक्टर खुद बनना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए कैसे इस शरीर को चलाना है। बाबा विशेष रूप से मुझे भी कहा था, शरीर को चलाने का ज्ञान भी अगर तुम्हें नहीं है तो तुम संपूर्ण ज्ञानी नहीं माने जाओगे, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे पास कितना भी हो। तो जीवन जीने का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। तो यीशु दादी में ये सब खूबियां थी और सहज भाव से गई है, कोई कष्ट वस्त की बात नहीं थी। कोरोना तो बाद में हुआ, थोड़ी सी तबीयत ढीली थी पहले से ही, तो जिनको इम्यूनिटी कम हो जाती है उन पे ये वायरस अटैक कर ही देते हैं। तो ये उनकी शॉर्ट ब्रीफ में कहानी है। भाई जी, वो क्या विशेषता थी कि इतना बड़ा यज्ञ और इसका इतना बड़ा अकाउंट बाबा ने उनको दिया, और अकाउंट उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला भी। नो डाउट बहुत अच्छी तरह संभाला। एक तो यही कि उस उनका हिसाब किताब एक्यूरेट होता था, उसमें कहीं गलती नहीं होती थी। हालांकि देखो वो इस फील्ड में कोई उन्होंने कॉमर्स में बीकॉम या एमकॉम किया हो, अकाउंट की एजुकेशन ली हो, वो सब नहीं था। लेकिन ये गॉडली गिफ्ट इन आत्माओं के साथ थी कि अकाउंट बहुत एक्यूरेटली रखना होता था इन्हें। और पीछे तो एक दो तीन साथी बन गए थे, और जैसे ही शांतिवन बड़ा कैंपस बना तो पूरा ही डिपार्टमेंट बन गया बड़ा, जिसमें ऑडिट भी होने लगा और जो आता है उसको संभालने वाले भी कई हो गए, खर्च आना जाना। लेकिन बहुत बखूबी इनको वो नॉलेज प्राप्त हो गई थी। मैं ऐसा देखता आता हूँ कि देखिए बुद्धि तो सबको अपने अपने ढंग की है, और कई लोग एम कॉम करके भी कॉमर्स के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं, और कई लोग 12वीं क्लास करके ही अकाउंट के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। तो सही ये बात है। क्या होता है, ये क्या होता है कि जब ईश्वरीय ज्ञान मिलता है और योग अभ्यास होता है, प्योरिटी बढ़ती है, तो ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। जो नॉलेज उसमें थोड़ी होगी वो आपे विशाल रूप ले लेगी, ऐसा लगेगा मनुष्य को जैसे हम सब कुछ जानते हैं। तो ये इनके साथ बहुत कुछ हुआ। और जैसे मैंने कहा, बहुत विश्वास पात्र थी, कॉन्फिडेंशियल थी। अगर किसी ने कहा दादी ये मैं दे रही हूँ आपको यज्ञ में, ये किसी को पता न चले, गुप्त है बिल्कुल, तो बस गुप्त ही रहा वो। ऐसे भाई जी, ये हम देखते थे पिछले कुछ समय से वो हाथों में दस्ताने पहनती थी। हाँ, तो वो किस लिए था? वो अक्सर वो ग्लव्स पहनी होती थी हाथ में। वो यही जो वायरस की बात चलती है ना, भिन्न भिन्न तरह के लोग पैसा भी देने आते हैं, तो किसी भी तरह का कोई चीज टच ना करे बॉडी को, तो डॉक्टर ही सिखा देते हैं ना,
उस कारण। जैसे आज भी बैंकों में जो नोट गिनते हैं तो उनको भी सिखा देते हैं बार बार सैनिटाइज करो, बार बार साबुन से हाथ धो, नोटों से भी ये वायरस आ सकता है। तो ऐसा ही डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दे दी थी। आपकी कभी उनसे कोई ऐसी विशेष बातचीत या आपका उनके साथ कोई ऐसा यादगार अनुभव? नहीं, मिलना जुलना तो मेरा बहुत रहा और मुझे देख के वो बहुत खुश होती थी। मतलब ये था कि मैं गया, सूर्य आया है, ऐसे हाथ करने लगती थी, आओ आओ आओ, बाबा के आदि रतन हो तुम, आओ देखो बाबा का बच्चा भंडारी को भरपूर करने आया है, ऐसे ऐसे बोलती थी। लेकिन ज्ञान आदि की चर्चा वो तो बड़ों से नहीं की जाती है। बाकी तबीयत आदि के बारे में जरूर पूछते रहते थे हम उनसे, इतना ही सब होता था बस। ठीक है भाई जी, बहुत हमको जानकारी नहीं थी कि मुरली जितनी भी आज पढ़ी जा रही है और वो हाँ, उसके पीछे दादी का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।